खमा गणिसा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कोमल की शादी का ब्लॉग। एंड ये सिर्फ कोमल की नहीं, सोनल की भी शादी का ब्लॉग है। मतलब दोनों की साथ में ही शादी थी। यहाँ पे कोमल घर पे आई थी, फिर मैं और कुमावत काफ़ी दिनों के बाद श्री माधोपुर जा रहे थे, तो पापा का लंच में साथ लेके आई थी। तो ये पापा की तहसील थी जो भी आपने पीछे देखा। तो हमने पापा को टिफ़िन दिया, फिर हम लोग आ गए थे श्री माधोपुर। और ये कुमावत है। एंड यहाँ पे हम लोग मेन्यू देख रहे थे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हमेशा वही ऑर्डर करते हैं जो हम हमेशा खाते हैं, मतलब जो हमारा फेवरेट है वहाँ पर। ये पहले से हमारी बहुत फेवरेट है। मैं जब भी श्री माधोपुर जाती हूँ, मतलब मैं जब भी अपने पीहर जाती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर से जाते हैं। ये काफ़ी सुंदर एंड शांत सा जगह है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कैफ़े। एंड यहाँ बस हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्पॉट्स बना रखे हैं जहाँ पे अपन अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ फ़ोटो क्लिक कराना। एंड ये जो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बिना तो मेरा स्कूल टाइम में सारा काम अटक जाता था, अभी भी अटक जाता है। सारा कुछ यही करती है जब मैं इसके साथ जाती हूँ। तो इतना कुछ हम लोग वहाँ से ख़रीद के लेके आए थे। एंड मैं जाऊँगी ना कोमल की मतलब टीके के फंक्शन में मुझे जाना था, तो मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूँगी, तो हम लोग वो भी लेके आए। और यहाँ बस मैं और मम्मी ऐसे ही कुछ मस्ती कर रहे थे। मम्मी लेटे थे तो मैं भी आई थी, तो काफ़ी थक गई थी, तो मैं ऐसे ही मम्मी के साथ लेट गई थी। फिर मैंने बनाया था ढोकला, जो कि मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है मेरा बनाया हुआ। फिर शाम के टाइम कुमावत के घर पे गए थे क्योंकि मुझे मेरे साड़ी का ब्लाउज सिलवाना था इसलिए। और उसके घर पे प्यारा सा रैबिट था। और ये जो मैं अभी कपड़े दिखा रही हूँ, ये सब कुछ मतलब मैंने कोमल को दिया था गिफ्ट में उसकी शादी में। एंड यहाँ मैं वापस उसके घर पे गई थी क्योंकि उसने साड़ी पहन के देखी थी। कुमावत ने बोली कितनी अच्छी लग रही है, मेरे को वेयर करके देखनी है। तो मैंने चुपके से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। एंड ये फिर अगले दिन की क्लिप है। इस दिन हम लोग जाने वाले थे कोमल के टीके में। एंड मैं आज फ़र्स्ट टाइम साड़ी वेयर करने वाली हूँ। मतलब ऐसे घर पे पहन के बहुत बारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई है, लेकिन किसी फंक्शन में से मैंने पहना नहीं है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये थी वो साड़ी जो मैं लेके आई थी। एंड ये जो पोटली आप देख रहे हो वो हैंडमेड है, मैंने खुद से बनाई थी। एंड मैं बैंगल्स भी मैचिंग के लेके आई थी जो अभी चल रहे। फिर मैं गई थी पार्लर में क्योंकि अभी वहाँ पर कोमल रेडी ही हो रही थी। मैं काफ़ी पहले चली गई थी क्योंकि उसने मुझे कॉल करके बुला लिया था कि तू अभी आ जा, फिर लेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो रेडी होकर के आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लग रही थी। मतलब इसको मैंने स्टार्टिंग में स्कूल यूनिफॉर्म में देखा है, एंड देन मैं इसको ऐसे देख रही थी, तो वो चीज़ मुझे इतनी हिट कर रही थी कि इसकी शादी हो रही है, जबकि इससे पहले मेरी शादी हो चुकी है। बट वो चीज़ अलग थी। मुझे इसकी शादी का बहुत ऐसे लग रहा था कि अब ये दूर हो जाएगी, लेकिन मैं पहले से ही काफ़ी, हम लोग मतलब इतना मिलना भी नहीं होता है, मेरी भी शादी हो चुकी है। तो लेकिन जो भी है, फिर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी एक साथ में। एंड यहाँ पर ये डांस कर रही है। इसको जो स्टेज पे हस्बैंड के साथ में प्रैक्टिस कर रही है बेसिकली ये। एंड ये इतना भूल रही थी ना डांस, बार बार मैं इसको इसी बात की इतनी हंसी आए जा रही है। जब सोनल इसको बोल रही थी कि तू यहाँ भूल रही है, चल जाएगा तो वहाँ स्टेज पे जाके ऐसे ही था। फिर सोनल भी यहाँ पे ऐसे ही किसी सॉन्ग पे डांस कर रही थी। इसको डांस करना इतना पसंद है, तो इसको जहाँ सॉन्ग चलता हुआ दिख जाएगा ये वही डांस करना स्टार्ट कर देती है। एंड इसको डांस करना भी बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छा डांस करती है। फिर हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हमने चाय पी और फाइनली हम लोग निकले। मैं गई हुई थी आई थिंक 2 बजे से मैं गई हुई थी, और हम लोग शाम के 6 बजे के अप्रोक्स मतलब जाने के लिए निकले। इतना टाइम पहले इसने मुझे बुला लिया था। एंड फाइनली फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पे टीके की रस्म होने वाली थी। एंड ये कोमल के हस्बैंड है। एंड यहाँ पर फिर कोमल की एंट्री हो रही थी वहाँ पर, तो हम सब लोग बाहर की तरफ आ गए थे। एंड यहाँ से बस हम लोग कोमल को लेके अंदर जा रहे थे। तो यहाँ बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे अभी, तो क्योंकि अब फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो गया था। मतलब जो भी रस्में होती है ना, जो कोमल के इन लॉज थे, उन्होंने उसको जो भी साड़ियाँ, जो भी ज्वेलरी वगैरह दी थी, इनके इस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से इनके रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर। तो बस वही रिचुअल्स अभी चल रहे थे। एंड इस वाली साड़ी में कोमल इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम मतलब परी के जैसे लग रही थी वो इस वाली में, क्योंकि ये कलर उस पर बहुत सूट कर रहा था। फिर बस मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवाई थी। एंड काफ़ी लेट हो गया था। फिर यहाँ पे काजल ने डांस किया। इस टाइम मैं खाना खा रही थी, मैंने थोड़ा बहुत खाना खाते खाते रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इनका फंक्शन काफ़ी लंबा चलने वाला था। एंड मैं काफ़ी टाइम से आई हुई थी, सुबह के 2 ही बजे से आई हुई थी। तो फिर
मैं इतना लेट तक नहीं रुक पा रही थी, तो फिर मैंने दीपू भैया को कॉल किया एंड फिर दीपू भैया मुझे लेने आ गए थे वहाँ पर। एंड यहाँ पर कोमल की एंट्री हो रही थी, मतलब दोनों की साथ में एंट्री हो रही थी। यहाँ पे कोमल की एंट्री पहले हो चुकी थी एक बार, लेकिन फिर यहाँ पे दोनों की साथ में एंट्री हो रही थी। वो मुझे देख भी रही थी, पर मैंने उसको बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ अभी, अपन सुबह मिलेंगे। फिर यहाँ पर मतलब दीपू भैया को मैंने कॉल कर ही दिया था, तो वो आ गए थे पहले ही, उन्होंने कॉल कर दिया था। तो बस मैं यहाँ पर दीपू भैया के साथ पे घर पे आ गई थी। एंड दीपू भैया ने मम्मी पापा को बोला भी नहीं था कि वो मुझे लेने आ रहे हैं, तो पापा उनको डांट रहे थे कि तो उसको लेके क्यों नहीं आया। फिर मैं बाद में मैंने आपके साथ में ये फ़ोटोज़ शेयर करी है, क्योंकि मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने उससे ली थी ये वाली फ़ोटोज़ कि मैं अटैच कर दूँगी, तो ऐसे उनका हुआ था। और ये वाली है जब हम लोग सोनल के टीके में जा रहे थे, मतलब नेक्स्ट डे सोनल का टीका था। तो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी। तो कोमल आज बेसिक रेडी हुई थी, क्योंकि आज कल उसका दिन था, आज सोनल का दिन है। फिर हम लोग थोड़ी देर घर पहुंच गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। उसको इतना भूख लग रही थी, इसने बोला मेरे को कुछ खाना है, तो इसने लड्डू खाना स्टार्ट कर दिया था। उसको इतनी भूख लगी थी उस टाइम पे। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, और यहाँ पर भी डांस का फंक्शन चल रहा था, स्टेज लगा हुआ था वहाँ पर। तो सब लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे। कोमल ने भी डांस किया था, एंड इसको भी डांस बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम पे सिर्फ मैं कोमल ही गए थे, मतलब बाकी सब भी आ गए थे, हम लोग पहले चले गए थे। एंड सोनल अभी तक भी नहीं आई थी, क्योंकि जो भी पहले रिचुअल्स होते हैं ना टीके की, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए थे। एंड ये एक बेबी मुझे वहाँ पे स्टेज पे दिखा था, जो कि इतना क्यूट लग रहा, मतलब लग रही थी, ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा। एंड यहाँ पर फाइनली सोनल भी आ चुकी है, एंड यहाँ सोनल की एंट्री हो रही है। एंड सोनल इतनी प्रिटी लग रही थी इसमें, मतलब दोनों ही, कोमल भी जिस दिन रेडी हुई थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, और जिस दिन सोनल रेडी हुई थी सोनल भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर सोनल के जो हस्बैंड है वो सामने आ रहे हैं, मतलब उन्होंने फ्लावर्स दे के उसका वेलकम किया, जो कि बहुत क्यूट मोमेंट था। एंड बस इस टाइम वो आने वाले हैं सामने से, एंड यहाँ पर उन्होंने बैठ के उसको फ्लावर दिया। एंड देन सोनल ने भी उनको बैठ के फ्लावर दिया था, जो कि बहुत क्यूट था। एंड यहाँ पर फिर उसके भी जो रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो गए थे। एंड यहाँ हम सब लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, काजल, मैं, कोमल, हम सब लोगों ने, मतलब हमारे पास इतनी फ़ोटोज़ साथ में है नहीं, वो जो पहले की है वो स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ है, तो इस बार हमने बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है, ताकि हमारे पास अभी की भी मेमोरी रहे। तो यहाँ पर बस उसका सारा रिचुअल्स हो चुका था, जो भी फंक्शन था, मतलब उसके ससुराल वालों ने जो भी उसको ज्वेलरी, कपड़े वगैरह, जैसा सेम कल कोमल का था वैसा ही सोनल का हुआ था। फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। यहाँ मैं मेरा फेवरेट काम कर रही हूँ, भैया की फ़ोटोज़ क्लिक करना चुपके से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसकी इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती है जब मैं ऐसे फ़ोटोज़ लेती हूँ, और उसको पता चल गया था कि मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। फिर यहाँ पर उन लोगों की हल्दी का फंक्शन था, तो यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पहले मम्मा फ़ोटो क्लिक कराने गए थे, एंड यहाँ पर फिर मैंने भी उसके साथ में एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और कोमल की, सोनल की, दोनों की मेहंदी बहुत सुंदर थी। उन्होंने जिनसे भी लगवाई थी उन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। और यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा था, एंड इसने मुझे बोला तो यही रह जा। मैंने कहा मैं इतनी देर तक नहीं रहूँगी, मैं शाम को वापस आ जाऊँगी। जब मैं गई थी घर पर तो पापा ने मुझे ये बना के खिलाया था। फिर मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी डांस के लिए। मैं काफ़ी लेट गई थी वहाँ पर। एंड ये कोमल की बुआ सा है जो डांस कर रहे हैं, ये सब लोग पहले इन लोगों ने डांस किया। मैंने यहाँ पर इस टाइम कोमल नहीं थी, वो जैसे खाना डालते ना पास वाले, तो वो लोग खाना खाने गए हुए थे। तो मैं वेट कर रही थी कि जब वो आ जाएगी तभी मैं डांस करूँगी, क्योंकि पहली बात तो मैं हमेशा राजपूती सॉन्ग्स पे ही डांस करती हूँ। लेकिन कोमल के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ कोमल के लिए मैंने उस दिन किसी हिंदी सॉन्ग पे डांस किया था। और यहाँ पर कोमल और आ चुके थे, तो सबसे पहले उसने ही आते ही डांस स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनको तो पता है डांस का इतना शौक़ है। तो यहाँ पर ये सब लोग डांस कर रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी इन सब लोगों का डांस हो जाए, फिर मैं आराम से अकेले डांस करूँगी। एंड फिर बाद में मैंने डांस करके हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ इनका डांस चल रहा था, एंड ये लग कितनी प्यारी रही है, मतलब एकदम डॉल होती है उसके जैसे लग रही थी। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। एंड इस टाइम पे ना मुझे ये चीज़ें इतनी हिट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मतलब हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं।
फर्स्ट क्लास से हम लोग साथ में, हमने इतनी बातें करी है एक दूसरे की शादी के लिए कि मैं तेरी शादी में ये करूँगी, ये बोलती थी मैं तेरी शादी में ये करूँगी। एंड फाइनली ये टाइम था जब वो सब कुछ हो रहा था। एंड हम लोग बहुत लकी है क्योंकि इसने भी मेरी शादी अटेंड करी है, मैंने भी इसकी शादी अटेंड करी है। वरना ऐसा होता है कि मतलब लोग नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट हम इस चीज़ में तो लकी थे। एंड हम लोग इतना प्लान करते थे कि अपन ऐसे लड़कों से शादी करेंगे जिनके घर भी आसपास में होंगे, ताकि अपन हमेशा साथ रहें। तो बचपन की बातें भी मुझे ऐसे कैसे याद आ रही थी उस टाइम पे। एंड जब मैं उसके लिए डांस कर रही थी तो वो जस्ट मेरे सामने खड़ी थी एंड उससे मेरा एक आई कांटेक्ट हुआ, और उस टाइम मुझे इतना वो चीज़ हिट करी ना, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है। नहीं, मैं उस टाइम बस रोने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रो सकती हूँ। तो मैंने इतनी मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल करे। एंड देन जब वो सॉन्ग ख़त्म होने वाला था, वो मेरे पास आई थी, मतलब जो अपन पैसे वो आनी फेरनी करते हैं ना, उसके लिए वो आई थी। उस टाइम पे तो मैंने इतनी मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल किया है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने ये चीज़ उसको नहीं बताई थी, अभी मैं बता रही हूँ, क्या पता ब्लॉग देखेगी तो उसको पता चल जाएगा। बट उस टाइम जो मेरे पे बीती है ना, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल किया है। फिर बस मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुकी भी नहीं थी। जैसे ही मेरा डांस ख़त्म हुआ था, मैं बस उससे मिली 1 सेकंड के लिए एंड देन मैं वापस घर पे आ गई थी, क्योंकि मैं अगर वहाँ रुकती ना तो फिर मेरे लिए थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता वो। एंड आप लोग मेरी डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करो। सज गए तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी गुड़माई के दिन आ गए। 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी गुड़माई के दिन आ गए। एंड बस इसके बाद मैं घर चली गई थी। ये अगले दिन की क्लिप है, ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स है, इसका नाम भी अनु है। एंड उस टाइम मतलब हम लोग खाना खाने गए थे, तब की ये पिक्स है। उस टाइम हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे। एंड फिर हम लोग चले गए थे कोमल के पास, जो कि पार्लर में थी, अभी रेडी हो रही थी। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे बैठ के सब लोग, क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स इतने टाइम बाद मिलते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो हम लोग ऐसे ही पुरानी बातें कर रहे थे हमारे स्कूल टाइम की। और यहाँ पर कोमल रेडी हो रही है एंड इसकी नज़र हमेशा इधर ही रहती है, कि उसको पता रहता है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देख के बस, लेकिन ये इतनी सुंदर लग रही है ना, मतलब कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ इसका लुक आएगा जब ये ब्राइड बनेगी। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, टचवुड इसको नज़र ना लगे। एंड ऐसा कुछ फाइनल लुक आया था इसका। एंड यहाँ पर सोनल भी रेडी हो गई थी, वो भी इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी दोनों ही। फिर मैंने दोनों के साथ में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, जो कि ऑब्वियसली मुझे करवानी थी। एंड यहाँ पर इनका कुछ जो पार्लर वाले थे, उन्होंने कुछ वीडियोस इनके शूट करे थे, तो उसकी शूटिंग चल रही थी यहाँ पर। एंड इसने पोजेस दिए, इतने प्यारे प्यारे, बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद गाड़ी आई थी, तो मतलब बारात आ गई थी उस टाइम पे, तो फिर कोमल रेडी होकर चली गई थी। इसके बाद मैं कोमल से अभी तक नहीं मिली हूँ, क्योंकि अगले दिन जब इसकी विदाई थी उस दिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था
मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी। तो विदाई के टाइम में नहीं गई थी। यहाँ पर बारात थी, तो ये कोमल की बारात है। हम लोग मतलब हमारे ही फैमिली में किसी और की भी शादी थी उस दिन, तो हम कोमल के मतलब मैं कोमल के पास से सीधा उनके घर पे ही जाना था हमें। तो यहाँ पर बीच में बारात रुकी हुई थी कोमल की, तो मैंने थोड़ा बहुत वो शूट किया था कि कोमल की बारात उस टाइम पहुँची नहीं थी घर पे, तो यहाँ बीच में थी। और फिर हम लोग वहाँ आ गए थे जहाँ पर हमें मतलब जो हमारे फैमिली में शादी थी उस जगह। लेकिन उस दिन मैंने डांस नहीं किया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी, तो मैंने नहीं डांस किया था उस दिन। ये सब हमारी फैमिली वाले हैं जो डांस कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने उन्हीं को कुछ रिकॉर्ड किया था और हम लोग बस मस्त पीछे जाके बैठ गए थे, आराम से चिल कर रहे थे। उस दिन हमें किसी को डांस करने का मन नहीं था, तो बस जो ये लोग थे इन्होंने ही डांस किया था वहाँ पर। हम लोगों में से तो किसी ने भी डांस नहीं किया था। तो मैंने बस यही कुछ उस शादी की क्लिप्स थी जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि सब लोगों ने, और ऐसा भी नहीं है कि है ना एक एक करके सबने डांस किया। यहाँ पर ऐसा था कि सारे जितने भी हमारे फैमिली वाले थे सबने एक साथ ही डांस कर लिया था कि अपन जल्दी से डांस करके फिर अपने घर पे चलते हैं, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी लेट हो गया था। एंड मैं आपको बताऊँ, मैं आ तो गई थी लेकिन मेरा तब भी मन ऐसे ही था कि मैं अभी भी चली जाऊँ कोमल के पास में वापस, क्योंकि उस टाइम उसकी वरमाला वगैरह हो रही थी, बारात घर पे पहुंच गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वीडियो बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर के अब तक का। मतलब उसकी शादी जब तक हुई थी उसका हमने सारा जो जो फंक्शन थे ना, उस फंक्शन के एक एक करके हम लोगों ने इस तरीके से ट्रांजैक्शन वीडियोस बनाए थे, जो कि बहुत प्यारा बना था। और ये मैंने इंस्टा पे भी शेयर किया है, मेरी वाली आईडी पे किया था, अनु शेखावत वाली पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के ये वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा बना था एंड लाइफ टाइम की एक तरह की मेमोरी थी ये मेरे लिए, तो मैंने रखी। अब हम लोग मिलेंगे रीना जीजा की शादी में, यहाँ पर उसकी क्लिप में डाल रही हूँ।